जानेंगे कि एसी और फ्रिज के अंदर जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं ना, जितने भी टूल्स होते हैं उनको चलाया किस प्रकार से जाता है। क्योंकि यदि आप एसी फ्रिज का काम सीख रहे हैं तो सबसे पहले टूल्स आपको चलाना आना चाहिए। यदि आपको टूल्स चलाना नहीं आता है तो एसी फ्रिज का काम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले जो होता है टूल्स का बिल्कुल प्रैक्टिकल करा दिया जाता है कि हाँ किस प्रकार से टूल्स चलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट टूल्स की। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं एसी फ्रिज के अंदर जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है। ठीक है, अगर एसी फ्रिज के काम के इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। उन्हीं टूल्सों को आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ कि वो किस प्रकार से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है ट्यूब कटर होता है। क्या होता है? ट्यूब कटर। समझ रहे ना, इसी के माध्यम से एसी और फ्रिज के अंदर जो कॉपर की पाइपें होती हैं उनको काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्यूब कटर का। तो ये जो पाइपें प्रयोग होती हैं एसी और फ्रिज के अंदर, ये किसकी होती है? कॉपर की। यदि इनको हमें काटना है तो कितने लोग आरी ब्लेड से ऐसे कहेंगे काट देंगे, लेकिन आरी ब्लेड से काटने से इनकी क्वालिटी क्या खराब हो जाती है। ठीक है, तो इनको किससे काटा जाता है? ट्यूब कटर से। ट्यूब कटर दो ही प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक छोटा वाला होता है, दूसरा बड़ा वाला होता है। ठीक है, तो छोटे वाले से वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर हमारे पाइप काटने में थोड़ा सा क्या तकलीफ हो, यानी स्पेस कम हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? छोटे वाले करेंगे। और जहां पर हमारा बड़ा जगह होता है यानी स्पेस ज्यादा, वहां पर हम बड़े वाले से काट सकते हैं। दोनों का काम सेम होता है, जो काम एक करेगा वही काम एक करेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अगर हमें काटना है, एक कॉपर की क्या है? पाइप है। यदि हमें काटना है तो काटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्यूब कटर का। अब ट्यूब कटर के पीछे जो ये रोटरी होती है ना, इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे तो इसका जो ये शाफ्ट होता है अंदर की साइड में आएगा और इसमें बीच में कुछ का बन जाएगा? जगह बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम पैसे ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे पीछे जा रहा ना, तो स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये बीच में ब्लेड आपको दिख रही है, यही काटेगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी आकार का पॉइंट यहाँ पर हम क्या करेंगे? फंसा लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पर फंसा लिया। अब पीछे से हमें उतना ही इसको टाइट करना है, इस रोटरी को हमें उतना ही टाइट करना है कि जितना जा करके इस पे क्या हो जाए? बैठ जाए। यदि ज्यादा टाइट कर देंगे अपना तो ये पूरा पाइप पंच हो जाएगा, और जब पंच हो जाएगा तो पूरा पाइप बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम हल्का सा टाइट करेंगे। जब हल्का सा टाइट हो जाए और ये गिरे ना, तो हल्का सा हमें क्या करना होगा? घुमाना होगा। देखिए जब हम घुमाएंगे तो ये कटेगा कि नहीं? कटेगा तो जगह बनेगी। फिर हल्का सा इसको हम क्या करेंगे? टाइट कर देंगे। फिर से घुमाएंगे, देखिए ऐसे फिर से टाइट कर देंगे। यानी जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार हमें क्या करना होगा? टाइट करता होना जाना आराम से। यदि एक ही बार में आप पूरा क्या कर देंगे? टाइट कर देंगे तो पूरा पाइप पंच हो जाएगा। देखिए आपने ऐसे किया और आपकी पाइप कट के क्या हो गई? अलग हो गई। देखिए बिल्कुल मजेदार कटी है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल मुलायम कटी है, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ी आसानी से पाइप क्या हो जाती है? कट जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप चाहे तो जो छोटा वाला होता है, ये छोटा वाला, इसको भी यहां से ओपन करने के लिए होता है। यहां से ओपन करने के लिए आप बीच में दो ठो रोलर आपको दिखाई देंगे, देख रहे हैं ना, इसी रोलर के बीच में इस पाइप को फंसा लेंगे और इसको भी हम इस प्रकार से टाइट करके और आराम आराम से घुमाते रहेंगे। जिस प्रकार से आपने बड़े वाले को किया उसी प्रकार से इसको भी ऐसे घुमाते रहेंगे। ठीक है ना, ऐसे देखिए, ऐसे हम टाइट करके इस प्रकार से घुमाते रहेंगे, आपकी पाइप क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पाइप को काटने के लिए। तो एसी फ्रिज के अंदर जो कॉपर की क्या होती है? पाइप होती है, उसको काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्यूब कटर का। क्लियर हो गया ये वाला टूल? ठीक है, अब अगला जो हमारे टूल्स आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर थ्योरी भी चली थी ना, यहाँ पर आपका क्या था? थ्योरी। जितने भी प्रकार के टूल्स होते हैं सारे को हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है, तो हम उन्हीं के बारे में बताएंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टूल होंगे। जो क्या होंगे? इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे टूल्स जिनके बारे में हमें पहले से क्या पता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूब कटर के बाद फाइल तो सबको पता है, फाइल तो क्या है? सबको पता है कि ये क्या होती है? फाइल होती है। अभी फाइल में का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कटे हैं तो कुछ इसका व्यास अंदर चला जाता है, तो इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसे हम थोड़ा सा रगड़ देंगे तो यहां पर आपका पूरा जगह बन जाएगा। देखिए बिल्कुल क्या हो गया? साफ हो गया। तो जब काट करके थोड़ा सा हम इसको ऐसे घिस देते हैं, देखिए ऐसे हमने घिस दिया, तो फाइल मतलब क्या होती है? रेती किस लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला जो हमारा टूल्स होता है वो हमारा क्या होता है? फ्लेयरिंग टूल।
क्या होता है? फ्लेयरिंग टूल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे क्या होते हैं? फ्लेयरिंग टूल होते हैं। एसी का यदि आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए इसका होना काफी क्या है? जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? फ्लेयरिंग टूल जो होता है, ठीक है। इसी से अगर एसी के लिए ये टूल्स काफी अनिवार्य होते हैं। तो ये हमारे जो आपको ये फ्लेयरिंग टूल दिख रहा है ना, थोड़ा सा ओल्ड लेस्ट हो गया है, थोड़ा सा क्या है? ओल्ड लेस्ट हो गया है। इससे भी आप फ्लेयर बना सकते हैं। लेकिन दूसरा आपका जो ये आया है ना, बिल्कुल यूनिक आया है। बिल्कुल क्या है? यूनिक है। इससे फ्लेयर काफी बेहतरीन बनते हैं और टाइम भी कम लगता है। किससे? इस फ्लेयरिंग टूल से, ठीक है ना। तो फ्लेयरिंग टूल के दो भाग होते हैं, एक क्या होता है? ब्लॉक होता है, दूसरा योक होता है। तो ब्लॉक के अंदर पाइप को फंसाया जाता है और योक से उसके फ्लेयर को बनाया जाता है, ठीक है। तो यदि हमें फ्लेयर बनाना है, इसमें पाइप में क्या भरना है? फ्लेयर। मान लेते हैं कि एसी की क्या है? पाइप है। अब इसमें हमें फ्लेयर बनाना है। तो फ्लेयर बनाने से पहले इसके अंदर एक फ्लेयर नट आता है। ये क्या आता है? फ्लेयर नट होता है। तो हमें क्या करना होता है कि इंडोर आउटडोर को जब जोड़ते हैं ना, तो ऑलरेडी पहले यूनियन उसके अंदर लग करके आता है। इंडोर में और आउटडोर में ऐसा यूनियन क्या होगा? लग करके आएगा। और फिर इसके बाद में फ्लेयर बना करके और पाइपों को क्या कर दिया जाता है? ज्वाइंट कर दिया जाता है। समझ रहे? पाइपों क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं। तो यूनियन ऑलरेडी हमारे लग करके आते हैं। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लेयर नट का। तो फ्लेयर बनाने से पहले इसके अंदर हमें क्या डालना होगा? फ्लेयर नट डाल। देखिए अब इस प्रकार से हमने इसके अंदर फ्लेयर नट को क्या कर लिया? डाल लिया, ठीक है यार। वरना यदि आप फ्लेयर पहले बना लेंगे तो फिर से फ्लेयर को काटना पड़ेगा और फिर से फ्लेयर नट डालना पड़ेगा, तब पाइप ज्वाइंट होगा, ठीक है ना। तो हमने फ्लेयर नट को इसके अंदर क्या कर लिया? डाल लिया। अब हमें क्या करना होगा? फ्लेयर बनाने के लिए आपका जो ये ब्लॉक होगा, अब इसके अंदर हमें क्या करेंगे? फंसा लेंगे और इस प्रकार से इधर से हम टाइट करेंगे। देखिए अब हमें बिल्कुल इसका जो जब फ्लेयर बनाएंगे ना, तो बिल्कुल इसके किसके होना चाहिए? लेबल में होना चाहिए। इसके बिल्कुल लेबल में। जब बिल्कुल ऐसे लेबल में हमें पूरा फुल टाइट कर देना होगा। पूरा फुल क्या करेंगे? टाइट कर देंगे, ठीक है ना। जितना हो सके फुल आप टाइट कर दीजिए, जैसा पंच करने का कोई चांसेस नहीं होगा। ऐसे हमने पाइप को फंसा लिया। सबको समझ में आया? पाइप को क्या कर लिया? फंसा लिया। अब ब्लॉक के अंदर पाइप फंस गई। अब हमें किसका लगाना होगा? योग लगाना होगा। जब योग को हम इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको पूरा इसका जो हैंडल होगा इसको ढीला कर लेना होगा। बिल्कुल क्या करेंगे? ढीला कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल हैंडल इसका क्या हो जाएगा? ढीला हो जाए। अब योग को पूरा नीचे तक ऐसे जाने देंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर मतलब ऐसे करने लगे, इसको पूरा नीचे ऐसे तक क्या करेंगे? जाने देंगे। और जब ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे देखिए इसके अंदर पहुंच गया तो बस हमें ऐसे उसको थोड़ा सा क्या करना है? तिरछा कर लेना है। ऐसे बिल्कुल सीधा करेंगे और फिर ऐसे तिरछा कर लेंगे। जब तिरछा आप करेंगे ना, तो इसके अंदर देखिए कुछ लॉक है। इसके अंदर क्या है? लॉक है। इस लॉक के अंदर जाकर के क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, ठीक है। देखिए अब ऐसे रखेंगे इस प्रकार से। ऐसे हमने क्या किया? रखा। अब ऐसे सीधा रखा और फिर हमने ऐसे घुमा दिया। और जब घुमा दिया ऐसे, अब हमें अंगूठे से अपना जो हाथ का अंगूठा होगा उसको आगे की साइड प्रेस करेंगे और पीछे की दो उंगली को अपनी साइड खींचेंगे, ठीक है। अंगूठा पीछे की साइड में, उंगली आगे की साइड में जाएगा। अब इस प्रकार से हमने रख लिया। सबको समझ में आया? देखिए अब ऐसे हम रख लिए। देखिए ध्यान से, ऐसे हमने इसको क्या कर लिया? रख लिया ऐसे सीधा। फिर हमने तिरछा कर लिया। जब तो लॉक में फंस गया, लॉक में क्या हो गया? फंस गया। अंगूठे से आगे दबाया, उंगली से पीछे दबाया। अब हमें क्या करना होगा? बीच को जो होल होगा, अब वहां पर हमें इस प्रकार से घुमाना होगा। ऐसे क्या करेंगे? घुमाएंगे। आराम से घुमाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से इस प्रकार से हम घुमाएंगे। और जब घुमाएंगे तो इसका व्यास क्या होगा? फैलेगा। इसका व्यास क्या होगा? फैलेगा। और जब इसमें देखेंगे तो इसका व्यास बिल्कुल हमारे जो आपका ये जो इसका जो लेबल था उसमें जाकर क्या हो जाए? चपक जाए, उसमें चपक जाए। तो हम समझ जाएंगे कि इसका फ्लेयर क्या हो चुका है? बन चुका है। यदि बहुत ज्यादा यदि आप टाइट कर देंगे तो आपका फ्लेयर फट जाएगा। आपका फ्लेयर क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हम ढीला करके इसको ओपन करते हैं। जब ढीला करके ओपन करेंगे तो देखिए कितना मस्त फ्लेयर बना है और बिल्कुल यहां पर चपक गया कि नहीं? जब ये जाकर के यहां पर चपक जाएगा तो हम समझ जाएंगे इसका फ्लेयर क्या हो चुका है? बन चुका है। देखिए फ्लेयर क्या हो चुका है? बन चुका है, ठीक है ना। अब यहां से हम खोलेंगे इसको। यहां से हम क्या करेंगे? खोलेंगे, ठीक है। तो एसी के लिए बिल्कुल क्या है? अनिवार्य टूल है। देखिए अब फ्लेयर बन चुका ना, तो इसमें जो फ्लेयर नट था अब बिल्कुल जाकर के यहां पर क्या हो जाएगा? चपक जाएगा। अंदर देखेंगे तो बिल्कुल यहां पर देखिए जाकर के अब निकलने वाला नहीं है। कितना हो आप टाइट करिए, निकलने वाला नहीं है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्लेयर नट पहले क्या करेंगे, डाल लेंगे और फिर से फ्लेयर बना लेंगे। अब देखिए, अब हमें ज्वाइंट कैसे करेंगे कि ऑलरेडी पहले उसके अंदर यूनियन लगा होगा, ऑलरेडी यूनियन क्या होगा, लगा होगा। जब इंडोर आउटडोर में यूनियन लगा होगा तो एसी की जो पाइप होगी उसको ले जाकर के इस प्रकार से टाइट कर देंगे। अब टाइट करने से पहले इसके ऊपर क्या लगा लेना होगा, टेफ्लॉन टेप लगा लेना होगा कि कहीं पर हमारी गैस लीकेज न हो। तो ये आपका क्या होता है, टेफ्लॉन टेप होता है। इसके ऊपर हमें इस प्रकार से क्या करेंगे, लपेट लेंगे। देख रहे हैं ना, इस टेफ्लॉन टेप को हमें इसके ऊपर ऐसे लपेट लेना होगा। लपेटने से ही होगा कि इसके ऊपर जो गैस रिसाव का मतलब जो चांस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें फ्लेयर बना दिया। अब एसी के अंदर हमें वेल्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ले जा करके ऑलरेडी तो ये तो लगा होगा, ऑलरेडी इंडोर आउटडोर में क्या होगा, लगा होगा। अब ले जा करके हम इस प्रकार से टाइट कर देंगे। अब टाइट करेंगे ना, तो टाइट करने के लिए एक और टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या होता है, एडजस्टेबल रिंच होता है। इसको क्या कहा जाता है, एडजस्टेबल रिंच कहा जाता है। एडजस्टेबल इसलिए कहा जाता है कि इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहां से एडजस्ट करके अब हमें क्या करना होगा, ऐसे देखिए ऑलरेडी यूनियन लगा है, ऑलरेडी यूनियन क्या है, लगा है। अब ऐसे हमें पूरा टाइट कर देना होगा, पूरा क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से जब इसका प्रयोग करेंगे, जब फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करेंगे, 3-4 चीज की आवश्यकता हो जाती है। पहला किसकी आवश्यकता होती है, फ्लेयर नट की, फिर पाइप की, इसके बाद फिर एडजस्टेबल रिंच की, यूनियन पहले लगा होगा, और इसके बाद टेफ्लॉन टेप की। इतने सारे चीज एक साथ में प्रयोग किए जाते हैं यदि आप फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पुराने वाले फ्लेयर, ये जो देखेंगे पुराने वाले टूल्स, तो इसमें जो भी साइज की क्या आती है, पाइपें आती है, समझ रहे। एसी और फ्रिज के अंदर जो भी साइज की पाइपें आती है उनका नंबर क्या होता है, लिखा होता है कि हाँ कितने कितने, जैसे 5/8 है, 3/8 है, 1/4 है, 3/16 है, 5/16 है, 1/2 है, 3/4 है, समझ रहे ना। तो इस सभी साइज की पाइपें क्या होती है, आती है, जो कि एसी और फ्रिज के अंदर लगती हैं। तो यदि आपको पाइप का व्यास पता करना है कि वो कितना व्यास का है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ई वाला जो होता है ना, काफी बेहतरीन होता है। इसमें कुछ भी नहीं, जितना मोटी पाइप रहेगी वहां पर जाकर ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है ना। अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो इसका जो लास्ट एसी की जो पाइप आती है, अब इससे बड़ा नहीं आती है। इतना डाल करके हम उसका फ्लेयर बना सकते हैं, इसको हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इससे हमें लगता है कि फ्लेयर बनाना काफी क्या होता है, आसान होता है। आप इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि इससे फ्लेयर काफी बेहतरीन बनते हैं और सुंदर बनते हैं, कोई भी खराब होने के चांसेस नहीं होते। इससे तो कभी कभी फ्लेयर हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लेयरिंग टूल के बारे में आपने समझ लिया, किस लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा टूल्स होता है कौन सा होता है, स्वांगी टूल होता है। क्या होता है, स्वांगी टूल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो ये स्वांगी टूल होता है, स्वांगी टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, समान आकार के कॉपर के पाइप के अंदर के व्यास को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्वांगी टूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो इस समान आकार की कॉपर की क्या है, पाइप है। ये समान आकार के कॉपर की पाइप है। यदि हमें इनको क्या करना होगा, आपस में जोड़ना होगा, तो आप ऐसे जोड़ेंगे ना, ऐसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन देखिए जब आप ऐसे जोड़ेंगे इसके अंदर, तो इसको जब आप गर्म करेंगे, तो जब ब्रेजिंग इस पे करेंगे तो ब्रेजिंग कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे, और ज्वाइंट काफी क्या होगा, कमजोर होगा, समझ रहे ना, ज्वाइंट काफी कमजोर होगा। तो यदि आप इसमें क्या करेंगे, किसी एक के व्यास को, ये समान आकार की पाइप है, इसमें से किसी एक के व्यास के अंदर के व्यास को आप क्या करेंगे, फैला देंगे। तो जब फैला देंगे तो दूसरा जो पाइप होगा दूसरे वाले में जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जब बैठेगा इनका पोजीशन ऐसा बनेगा, तो क्या अंदर जाएगा ब्रिजिंग, नहीं जाएगा। ये ब्रिजिंग काफी क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है, और अंदर जाने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो इनका प्रयोग, जो आपका स्वांगी टूल होता है, इसका प्रयोग समान आकार के कॉपर के पाइप के अंदर के व्यास को फैलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्वांगी टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हमें इसका फैलाना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से स्वांगी टूल को इसके ऊपर हमें रख लेना होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या करेंगे, रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा यदि आपको लगता है तो इसके व्यास को हम हल्का सा नोच प्लायर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसा नोच प्लायर हम क्या करेंगे, डाल लेंगे, और इसके बाद यहां से ये आराम से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। गया कि नहीं गया। यदि शुरू में आप देखेंगे तो ये हमारा जाने वाले नहीं है। तो हल्का सा आपका ऐसा नोज प्लायर होगा, क्या होगा, नोज प्लायर। नोज प्लायर को इसके अंदर क्या करके
डाल करके हल्का सा जब फैला देंगे तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और फैलने के बाद स्वांगी टूल को हम इसके ऊपर रखेंगे और हैमर के माध्यम से, ये क्या होगा, हैमर, हथौड़ा के माध्यम से इस पे हम चोट मारेंगे। जब चोट मारेंगे तो इसका व्यास क्या होगा, फैलेगा। इसका व्यास क्या होगा, फैलेगा। देखिए एकदम से स्वांगी टूल के माध्यम से। अब हमारा जो दूसरा पाइप था, समान आकार की पाइप थी, अब इसके अंदर बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके अंदर क्या हो गया, बैठ गया। जब इसके अंदर बैठ गया तो आप बड़ी आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। ज्वाइंट होगा कि नहीं होगा, अब ये ज्वाइंट काफी क्या होगा, मजबूत होगा और इसके अंदर कोई भी ब्रीजिंग जाने के नहीं होंगे। देखिए अब आराम से इसके अंदर जा करके बैठ गया, अब इसके अंदर बैठ गया। अब हमारा एक कभी भी ज्वाइंट कमजोर ना होगा, ना तो इसके अंदर कुछ भी जाएंगे। ठीक है, तो समान आकार के एसी और फ्रिज के अंदर प्रयोग होने वाले कॉपर के पाइप, जो समान आकार के पाइप को आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, उनके अंदर के व्यास को फैलाने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्वांगी टूल है। क्लियर हो गया ये भी स्वांगी टूल के बारे में, ठीक है ना। अगला जो हमारा टूल्स होता है वो क्या होता है, कंपाउंड गेज होता है। क्या होता है, कंपाउंड गेज। तो कंपाउंड गेज का जो प्रयोग होता है ना, एसी और फ्रिज के अंदर, एसी और फ्रिज के अंदर वैक्यूम करने के लिए, गैस चार्ज करने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड गेज कहते हैं। कंपाउंड गेज का जो कलर होता है हमेशा कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जो हमने आपको बताया था ना, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और इसके अंदर जो भी गैस, एसी और फ्रिज के अंदर जो गैस भरी जाती है सब पाउंड में भरी जाती है। किस में भरी जाती है, पाउंड में। और उस पाउंड को मापने का जो काम करता है वो कौन करता है, कंपाउंड गेज। वो कौन करता है, कंपाउंड गेज करता है। समझ रहे ना, उस गैस को पाउंड में मापने का जो काम करता है कंपाउंड गेज करता है। अब मापने के लिए इसके अंदर देखेंगे ध्यान से तो कुछ सुइयां होती है। क्या होती है, सुई होती है और इसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो जिस प्रकार, जिस फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर जिस प्रकार से हम गैस को मापते हैं तो इस सुई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब हम एसी और फ्रिज का जब आपको प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि सुई को किस प्रकार से मापा जाता है, क्योंकि एक गैस पीएसआई के हिसाब से आती है। किस में आती है, पीएसआई में आती है। तो पीएसआई, हर एक गैसों का पीएसआई क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें हम बता देंगे किस गैस का कितना पीएसआई होता है। तो उस प्रकार से जब सुई यहां पर पहुंच जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि सिस्टम में उतना गैस क्या हो चुकी है, भर चुकी है। ठीक है ना। तो एसी और फ्रिज के सिस्टम में क्या करने के लिए, वैक्यूम करने के लिए और गैस चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड गेज का। और इसका कलर हमेशा ब्लू होता है और इसमें जो सुई होती है -30 में जाती है। इसमें देखेंगे तो जो सुई होगी किस में जाएगी, -30 में जाएगी। जब -30 में चली जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ एसी और फ्रिज का क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। समझ रहे ना, जब -30 में चली जाए तो हाँ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एसी फ्रिज की जो पाइप थी इसके अंदर की नमी को खींच लिया है, तभी तो माइनस में जा रहा है। जब किसी चीज को निकाला जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, अब उसमें से 50 रुपया निकाल लिए तो 50 रुपया माइनस में हो गए कि नहीं, 50 रुपया किस में हो गए, माइनस में हो गए। समझ रहे ना, 50 रुपए किस में हो गए, माइनस में। तो जब इसके अंदर जो हवा थी उस हवा को जब हम निकालेंगे तो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। अब उस माइनस को बताने का काम कौन करेगा, कंपाउंड गेज। कौन करेगा, कंपाउंड गेज। जब कब बताएगा, जब इसकी सुई किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। समझ रहे ना, जिस प्रकार से कोई भी चीज निकालने से चीज माइनस में चली जाती है, उसी प्रकार से जब एसी और फ्रिज के अंदर की जो नमी होती है जब वो निकल जाती है तो सुई किस में चली जाती है, माइनस में। और उसका संकेत हम किससे करते हैं, कंपाउंड गेज की सुई से करते हैं। अब इसमें देखेंगे जो हैंडल होता है, कंपाउंड गेज का क्या होता है, हैंडल होता है। इससे क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं, गैसों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से गैसों को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो हैंडल में इसमें देखिए, हैंडल के सामने वाला एक जो ब्रास मिलता है ना, इससे हमेशा इन किया जाता है और जो नीचे की साइड में व्यास होता है उससे हमेशा आउट किया जाता है। तो ये आपका मेन सिलेंडर में लग जाएगा और ये आपका किस में लग जाएगा, सिस्टम में लग जाएगा। जो कंप्रेसर होगा सिस्टम का, एसी और फ्रिज का, उसके चार्जिंग लाइन में यहां से ले जाकर क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। ठीक है, और इसको आपका जो सिलेंडर होगा, गैस होगी, उसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमेशा जो हैंडल होता है, ये क्या होता है, हैंडल। हैंडल के सामने से इन किया जाता है और उसके नीचे वाले से आउट किया जाता है। इसके अंदर देखेंगे कुछ कांच दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, कांच दिखाई दे रहे हैं। इस कांच का काम होता है कि यहां से गैसें जाती हुई हमें दिखाई देगी। समझ रहे ना, बस इतना ही होता है और कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। बस यहां से गैस को आप जाते हुए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमेशा किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। ठीक है, तो एसी और फ्रिज के अंदर गैस को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड गेज का।
क्लियर हो गया। देखिए अगला हमारा क्या होता है, प्रेशर गेज होता है। क्या होता है, प्रेशर गेज। देखिए प्रेशर गेज ही कंपाउंड गेज की तरह होता है। प्रेशर गेज भी किसमें होता है, कंपाउंड गेज की तरह होता है। प्रेशर गेज का जो कलर होता है रेड कलर का होता है। बस इसमें यही होता है कि इसकी सुई माइनस में जाती नहीं है। इससे सिर्फ प्रेशर भर सकते हैं। एसी और फेज के अंदर जो लीकेज हो गए हैं उस लीकेज को चेक करने के लिए जो हवा को मापन किया जाता है वो भी पाउंड में भरा जाता है। हवा किसमें भरी जाती है, पाउंड में। और उस पाउंड को मापने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रेशर गेज करता है। कौन सा, प्रेशर गेज। और जब हवा, हम किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ हवा भर रहे हैं, कुछ खतरे का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जहां पर खतरे का काम किया जाता है वहां पर किस कलर से दर्शाया जाता है, रेड कलर से। वहां पर चीजों को किससे दर्शाया जाता है, रेड कलर का। इसीलिए जो प्रेशर गेज का जो कलर होता है ना हमेशा कैसा होता है, रेड कलर का होता है, यानी कि लाल होता है। समझ आने की, क्या होता है, लाल होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो हैंडल होता है। यहां से हम अपने प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और हैंडल के सामने वाला जो ब्रास होता है उसे इन किया जाता है, और इसके जो सुई के सामने वाला जो नीचे की साइड में ब्रास होता है उसे आउट किया जाता है। ठीक है ना। तो प्रेशर गेज का प्रयोग आप सिर्फ किससे लिए कर सकते हैं, प्रेशर चढ़ा करके लीकेज चेक करने के लिए, हवा को भरने के लिए, हवा को मापने के लिए कि सिस्टम में कितना हवा क्या किया जाए, भरा जाए। उसके लिए हम किसका, प्रेशर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला हो गया। देखिए अब अगला जो हमारा टूल्स होता है उसको क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड वाल्व। क्या कहा जाता है, मैनीफोल्ड वाल्व। जो मैनीफोल्ड वाल्व होता है ना, कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज के मिश्रित रूप को यानी मिले हुए रूप को क्या कहा जाता है, मैनीफोल्ड वाल्व कहा जाता है। जो आपको चीजें ये अलग अलग दिख रही थी, ये जो चीजें क्या है, अलग अलग, अब इनको एक रूप बना दिया कि दोनों को एक ही के अंदर क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। दोनों को एक ही के अंदर ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें देखेंगे कि 3 ठो पॉइंट नीचे की साइड में दिख रहे हैं। 3 ठो पॉइंट किधर है, नीचे की साइड में। तो इसमें जो बीच वाला पॉइंट है ये क्या है, बीच, जहां पर आपका ग्लास लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है हमेशा ये क्या होता है, इनपुट का होता है। किसका होता है, इनपुट का होता है। और इनके सामने वाले जो ब्रास होते हैं वो आउटपुट के होते हैं। किसके होते हैं, आउटपुट के। तो हमेशा याद रहे कि बीच वाला जो पॉइंट होता है हमेशा इनपुट का होता है, और साइड में दोनों पॉइंट आउटपुट के होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना कि एक बार में एक ही गेज का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एक ही गेज का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे, तो एक कंपाउंड गेज का हैंडल क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और जब ऑफ रहेगा तो ये वाला पॉइंट जाकर यहां पर ब्लॉक कर देता है, और ये दोनों पॉइंट खुल जाते हैं। ये दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इधर से हवा जाती है और इधर से सिस्टम में चली जाती है। यदि आप प्रेशर कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे तो कंपाउंड गेज का हैंडल क्या होगा, खुला होगा, और प्रेशर गेज का हैंडल ऑफ होगा। जब ये ऑफ होगा तो ये पॉइंट इसको बंद कर देगा। ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, खुले होंगे। ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, खुले होंगे। ठीक है ना। तो यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो एक बार में एक ही का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे तो प्रेशर गेज का हैंडल ऑफ रहेगा। यदि आप प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे तो कंपाउंड गेज का हैंडल ऑफ रहेगा। ठीक है। और ये जो बीच वाला पॉइंट होगा दोनों का इनपुट होगा। दोनों का क्या होगा, इनपुट। हमेशा याद रहे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है दोनों का इनपुट होता है, और साइड दोनों का आउटपुट होता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। दोनों का क्या होता है, आउटपुट होता है। इससे भी वही काम किया जा सकता है। प्रेशर इससे चढ़ाएंगे, गैस और वैक्यूम करना होगा तो हम इससे करेंगे, कंपाउंड गेज से करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों को मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है, मैनीफोल्ड वाल्व कहा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, लेवल मीटर होता है। लेवल मीटर का काम होता है कि जब हम अपने एसी को, इंडोर को जब हम सेट करते हैं, आउटडोर को सेट करते हैं, तो उसके लेवल को देखने के लिए इस पारे वाले लेवल मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सभी लोगों को क्या होगा, पता होगा। ठीक है। एडजस्टेबल रेंज हमने आपको बता ही दिया कि अभी हमने आगे बताया था आपको इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है। अगला आपका ही जानते हैं, ये क्या होता है, इंसुलेटर कटर होता है, जो कि वायर के ऊपर के इंसुलेटर को हटाने के लिए। ये आपका नोच प्लायर, इसके बारे में हमने जान दिया। ठीक है। अब अगला हमारा क्या होता है, सिलेंडर वाल्व होता है। ये हमारे क्या होते हैं, सिलेंडर वाल्व होते हैं। तो सिलेंडर वाल्व का काम होता है कि ये किसके लगता है, गैस सिलेंडर के ऊपर लगता है, जो गैस सिलेंडर होती है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, गैस का सिलेंडर है। अब इस गैस को हमें निकालना है। इस गैस को क्या करना है, निकालना है, सिस्टम के अंदर भरना है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिलेंडर वाल्व का प्रयोग करेंगे। तो इसके ऊपर हम सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर वाल्व को क्या कर सकते हैं,
लगा लेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, लगा लिया। अब जब हम लगा लिया, अब यहां से जब हम इसके हैंडल को घुमाएंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। देखिएगा, देख रहे हैं ना, ये क्या निकल रही है, गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, देख रहे हैं ना, ये क्या निकल रही है, गैस। जब तक आप इसको नहीं निकालेंगे, लगाएंगे, क्या इसके अंदर से गैस आएगी, नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सिलेंडर के ऊपर लगने वाले वाल्व को क्या कहते हैं, सिलेंडर वाल्व कहते हैं। क्या कहा जाता है, सिलेंडर वाल्व, यानी गैस सिलेंडर के ऊपर लगने वाले वाल्व को सिलेंडर वाल्व कहते हैं। ठीक है, गैस सिलेंडर अलग हो गया, जिसको आप रेफ्रिजरेंट सिलेंडर भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा ये क्या होते हैं, पाइप मोल्डर होते हैं। जब स्प्लिट एसी को लगाया जाता है तो इंडोर आउटडोर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और पाइपों को काफी घुमाया जाता है। अब पाइपों को काफी घुमाया जाएगा, जैसे आपकी ये पाइप है, ये आपकी क्या है, पाइप है, इसको हमें घुमाना है, इसको हमें घुमाना है। तो डायरेक्ट यदि आपको ज्यादा मोड़ना है, ऐसे मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, पंच हो जाएगी, ये क्या पंच हो जाएगी। यदि आप इसको किससे जोड़ेंगे, पाइप मोल्डर से, तो ये काफी क्या होगा, आसानी से मुड़ जाएंगे, और ये खराब भी होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है ना। तो हमें इसकी दो प्रकार की होती है, क्योंकि एसी के अंदर दो प्रकार की पाइप लगती है, एक 1/4 की होती है, दूसरा 1/2 की होती है, यानी ½ इंची की होती है। एक क्वार्टर का होता है, दूसरा क्या होता है, हाफ का होता है। तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं इनको मोड़ने के लिए। तो दो साइड का होगा, तो जो आपका 1/2 की साइज की पाइप होगी वो मोटा होगा, जो 1/4 की होगा वो क्या होगा, पतला होगा। तो दोनों को आप इसे मोड़ सकते हैं। अब देखिए मोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ऐसे डालना होगा, पाइप मोल्डर को क्या करना होगा, डालना है। जैसे हमने क्या कर दिया, डाल दिया। अब यहां से हमें बेंड करना है। अब तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बेंड। देखिए अभी हमारी पाइप बिल्कुल भी मुड़ने के चांसेस नहीं होंगे, जितना चाहे उतना आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है। तो एसी और फ्रिज के अंदर कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पाइप मोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने इसको भी जान लिया। अब देखिए दूसरा आपका जो चीज होता है उसको क्या कहा जाता है, कपलर कहा जाता है। क्या होता है, कपलर। तो टेम्परेरी प्रेशर को क्या करने के लिए, चढ़ाने के लिए। एसी और फ्रिज के अंदर लीकेज को टेम्परेरी तौर पे चेक करने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम होता है, कपलर होता है। अब इस कपलर के देखिए दो भाग होते हैं, कपलर के कितने, दो भाग। अब हमें क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहां से हमें प्रेशर चढ़ाना है, प्रेशर चढ़ाना है, तो इसके अंदर आप इसको, इस कपलर को पाइप के अंदर ऐसे देखिए लगा देंगे, और ऊपर से इस ढक्कन को टाइट कर देंगे। देख रहे हैं ना, इस ढक्कन को क्या करेंगे, टाइट। और जब टाइट कर देंगे तो निकलने वाला नहीं, कपलर को क्या कर लिया, फंसा लिया। ठीक है। अब देखिए अब कितना हम निकालेंगे, निकलने वाला नहीं है। अब आपका जो माध्यम होगा, चार्जिंग पाइप होगी, उसको इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ लेंगे इस प्रकार से। देखिए आसानी से हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब यहां से जो प्रेशर चढ़ाना होगा, प्रेशर आसानी से चले जाएंगे। फिर लीकेज चेक करके, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी क्या है, ज्वाइंटर है। ठीक है ना, ये टेम्परेरी ज्वाइंटर है। जब आपका प्रेशर चल गया, लीकेज चेक हो गया, तो फिर इस टूल्स को आप निकाल सकते हैं और ले जाकर के फिर सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस टूल्स को इस प्रकार से आपने निकाल लिया। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, निकाल लिया। ये टूल्स हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो ये काफी बेहतरीन, हमारे हिसाब से काफी क्या है, बेहतरीन टूल्स, काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है। ठीक है ना, बढ़िया काम कर सकता है। ठीक है। अगला ये हमारा क्या होती है, चार्जिंग पाइप होती है। क्या होती है, चार्जिंग पाइप होती है। ये जो चार्जिंग पाइप होती है, इसका काम होता है एसी और फ्रिज के अंदर प्रेशर भरने के लिए, गैस को चढ़ाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग पाइप कहते हैं। यदि ये चार्जिंग पाइप न हो तो क्या आप गैस को भर सकते हैं, हवा को भर सकते हैं, नहीं भर सकते। जिस प्रकार से यदि आपके पास खेत होगा, क्या होगा, खेत, तो खेत की सिंचाई करने के लिए पानी को आप कैसे लेकर जाते हैं, पाइप बिछाते हैं ना। जब पाइप खेत के अंदर लगा देते हैं और ट्यूबवेल के अंदर पाइप को इस प्रकार से बांध देते हैं, तो इसी के माध्यम से पूरा पानी खेत के अंदर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से यदि आप क्या करेंगे, एसी के अंदर, अब फ्रिज के अंदर जब गैस भरेंगे तो जी इसे ये भी समझिए एक प्रकार का क्या होता है, पाइप होता है। जब इस पाइप को आप जोड़ देंगे तो यहां से अंदर अंदर गैस किसमें पहुंच जाएगी, फ्रिज और एसी के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है। तो एसी और फ्रिज के अंदर गैस को चार्ज करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, चार्जिंग पाइप होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो आपको ब्लैक वाली पाइप दिख रही है ना, ये काफी अच्छी होती है। ये काफी क्या होती है, अच्छी होती है। जो कलरफुल पाइपें होती है थोड़ा कमजोर होती है, थोड़ा सा क्या होती है, कमजोर होती है। तो हमें अच्छे क्वालिटी का पाइप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे जितने भी चार्जिंग पाइप आप लेंगे तो इसके अंदर 2 पॉइंट मिलेंगे।
कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट मिलेंगे। तो इस प्रकार से जिधर थोड़ा सा पाइप निकला होगा उधर हमेशा पिन लगा होगा, उधर हमेशा क्या लगा होगा? पिन लगा होगा। और जो बिल्कुल क्या होगा? सीधा होगा, जो ज्वाइंट होगा उसमें उस तरफ पिन नहीं होगा। जब जब चार्जिंग पाइप लेंगे तो एक तरफ पिन होगा और एक तरफ पिन नहीं होगा, ठीक है ना। तो पिन वाले को हमेशा पिन की तरफ लगाएंगे और जिधर पिन नहीं होगा उधर किधर भी आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें हम लगाते कैसे हैं? अब इसको चार्जिंग पाइप को यदि सिस्टम के अंदर क्या लगा हुआ है? एनआरबी वाल्व। ये क्या है? एनआरबी वाल्व। इसको कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नॉन रिटर्न वाल्व। जब से आपका एनआरबी वाल्व आ गया है सिस्टम के अंदर पंच करने की प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। समझ रहे ना? जब से वाल्व आ गया पंच करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, ठीक है ना। यदि आप देखेंगे, उसको उठा के लाइए। हाँ देखिए अब इस प्रकार से आपका जो वर्कशॉप कंप्रेसर होगा, क्या होगा? वर्कशॉप कंप्रेसर। अब उसके अंदर हमने क्या लगा दिया? एनआरबी वाल्व लगा दिया। अब यहां पर आप जब चाहे तब चार्जिंग पाइप को आसानी से जोड़ सकते हैं। जब इस चार्जिंग पाइप को जोड़ेंगे ना तो जो पिन वाला हिस्सा होगा तो एनआरबी वाल्व में देखेंगे क्या लगी होती है? पिन लगी होती है। तो इस पिन को दबाएंगे तभी तो यहां से हवा निकलेगी। तो अब उस हवा को मतलब उस पिन को दबाने का जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे वो कौन सा होगा? पिन वाल्व होगा। पिन वाल्व को हम इसके अंदर क्या करेंगे? लगा देंगे। तो ई वाला पिन जाकर के इस वाले पिन को दबा देगी, और जब दबा देगी तब यहां से गैस आना जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहां से देखिए जब हम इस प्रकार से लगा देंगे तो ये जाकर क्या कर दी? दबा दिया। और दबा दिया, ये मान लेते हैं आपका क्या है? फ्रिज है। फ्रिज का ये क्या है? पॉइंट। यहां पर हमने इसको लगा दिया। अब यहां से गैस क्या होगी? जाएगी, हवा जाएगी और इसके अंदर पिन दबी हुई है। फिर इसके बाद जब आपने हवा को भर लिया तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? खोल लेंगे, ये पिन क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। फिर यहां से भी खोल लेंगे, वो पिन क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब से आपका एनआरबी वाल्व आ गया है तब से पंच करने का कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये काफी यूनिक टूल होता है। ये सिर्फ एसी और फ्रिज की कंप्रेसर का जो चार्जिंग लाइन होता है उसी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एनआरबी वाल्व का। समझ रहे ना? ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया? वर्कशॉप कंप्रेसर। एसी और फ्रिज के सिस्टम के अंदर प्रेशर को भरने के लिए, लीकेज को चेक करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वर्कशॉप कंप्रेसर कहते हैं। वर्कशॉप कंप्रेसर जो फ्रिज का नॉर्मल कंप्रेसर होता है वही क्या होता है? वर्कशॉप कंप्रेसर होता है। वर्कशॉप कंप्रेसर या कोई भी कंप्रेसर में देखेंगे 3 लाइनें होती है। कौन सी लाइनें? 3 लाइनें। सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन। तो इसमें हम सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होती हैं। दोनों में से किसी का एक का यूज ही हम करते हैं। एक को बंद कर देते हैं, एक को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है और एक ही चार्ज पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डिस्चार्ज लाइन हमेशा क्या होती है? खुली होती है। डिस्चार्ज लाइन क्या होती है? खुली होती है। समझ रहे ना? तो इसके अंदर से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरा आपको इसका पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है? वर्कशॉप कंप्रेसर होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रेशर चढ़ाने के लिए और वैक्यूम करने के लिए। किसका प्रयोग? वर्कशॉप कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपने अब देखिए ये हमारा क्या होता है? ब्रीजिंग राड होता है। इस ब्रीजिंग राड का काम होता है क्या करना? जब एसी और फ्रिज के अंदर कॉपर की पाइपों को जोड़ा जाता है तो उस ज्वाइंट को मजबूत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रीजिंग राड का। एक किसका बना होता है? कॉपर ऑक्साइड का। एक कॉपर ऑक्साइड के क्या होते हैं? बने होते हैं। यदि ये देखने में काफी ऐसे हार्ड होंगे, ये काफी क्या होंगे? हार्ड। लेकिन जब इनको हम आगे के संपर्क में लाएंगे ना तो ये बिल्कुल पानी का रूप धारण कर लेते हैं। किसका धारण कर लेते हैं? पानी बन जाते हैं। समझ रहे ना? ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे? पानी बन जाएंगे। और जब पानी बन जाएंगे तो बिल्कुल चारों तरफ चपक जाते हैं। बिल्कुल चारों तरफ क्या होते हैं? चपक जाते हैं। समझ रहे ना? कौन से? ब्रीजिंग राड, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो अगला हमारा है तो स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है ना। अभी हमारा क्या है? क्लैंप मीटर है। इस क्लैंप मीटर द्वारा क्या किया जाता है? एसी और फ्रिज के सिस्टम के एम्पियर को चेक किया जाता है कि वो कितना एम्पियर ले रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है, ये हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं है। सबको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लैंप मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने कहा था कुछ आपके फंक्शन होंगे, कुछ क्या होंगे? फंक्शन होंगे। इस फंक्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? ऑफ लिखा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? ऑफ है। यहाँ पर किलो ओम्स है तो 200 किलो ओम्स तक आप इससे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी है और यहाँ पर देखिए कौन सा वोल्टेज है? 600 डीसी वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ डीसी का सिंबल है ना। यहाँ पर आप देखेंगे किसका सिंबल है?
देखिए यहाँ पर डीसी वोल्टेज का सिंबल है और यहाँ पर देखेंगे तो एसी वोल्टेज का सिंबल है, दिखाई दे रहा है ना। देखिए 600 एसी वोल्टेज लहरता हुआ है और 600 डीसी वोल्टेज ऐसे माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 400 क्या है एम्पियर, कौन सा एसी है। अब यहाँ पर देखेंगे 200 एम्पियर, कौन सा है एसी है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 एम्पियर, कौन सा है एसी है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से अब इसको आप घुमाएंगे तो इसके अंदर कुछ एरो बना होगा, ये एरो जा करके क्या होगा पॉइंटों पर फिट हो जाएगा। तो जो भी चेक करना होगा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लैंप की तरफ खुल रहा है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका भी आपको बता देंगे कि किस प्रकार से किया जाता है, समझ रहे ना, किस प्रकार से ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया किस प्रकार से हमारा ये प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगला आपने सिलेंडर के बारे में देख लिया, ये हमारा सिलेंडर वाल्व होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये आपका क्या होगा वेल्डिंग गन होगा। इसकी जो प्लेट होती है कि दूर तक आग न जाए, उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेट अलग से मार्केट में मिलती है, इसके साथ मिलती नहीं है। अब ऐसे फ्लेम मारेंगे तो काफी क्या होगा दूर तक जाएगा, लेकिन जब इसको लगा देंगे तो आपका काफी नजदीक हो जाएगा, काफी क्या होगा नजदीक होगा, ठीक है। अब ऐसे आगे लगा करके, ऐसे लगा करके अब इसको में लगाना होगा वेल्डिंग गन को इस सिलेंडर के ऊपर, ब्यूटेन गैस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कट बना हुआ है और यहाँ पर भी क्या होंगे कट होंगे। अब इसके ऊपर ऐसे हम लगा करके ऐसा हमें पुश कर देना होगा। जब ऐसे पुश कर देंगे, अब यहाँ से गैस क्या हो रही है निकल रही है। अब इसमें हम देखेंगे माचिस मारेंगे तो बिल्कुल आग देखिए देखिए आग पकड़ लिया कि नहीं, बिल्कुल आग क्या कर लिया पकड़ लिया। अब हमें क्या करना होगा ज्वाइंट करना होगा। एक कॉपर की क्या है पाइप है जिसके व्यास को आपने क्या किया था फैलाया था। अब यहां से आप इसको अंदर डालेंगे, यहां से क्या करेंगे अंदर डालेंगे। अब यहां पर हमें इसको गर्म करना होगा और गर्म करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे ब्रीजिंग रॉड का, जो हमने अभी बताया था। देखिए अब यहां पर गर्म करेंगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड यानी कि बिल्कुल लाल हो जाएगा। देखिए आग के संपर्क में आएगा तो बिल्कुल लाल हो जाएगा। अब साथ में ब्रीजिंग रॉड को भी हम ऐसे गर्म करते रहेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे जब लाल हो जाएगा, देखिए लाल हो रहा है ना। अब ब्रीजिंग रॉड को इस पे आप क्या करेंगे पिघलाएंगे। ये बिल्कुल देखिए पानी का रूप धारण कर रहा है, कैसा देख रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल पिघल के हमारा नीचे तक पहुंच जाएगा। देखिए आपका बिल्कुल ब्रीजिंग हो चुका है। अब देखिए कितना प्यार से, देखिए ब्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया, ये तुरंत क्या बन गया पानी का रूप धारण करके बिल्कुल पिघल गया। तो इस प्रकार से आप ब्रीजिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहां से आप इसको बंद कर देंगे। अब इसको छुइएगा मत क्योंकि ये काफी क्या होगा गर्म होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी इंपॉर्टेंट टूल होते हैं उनको किस प्रकार से चलाया जाता है, बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल करके क्या कर लिया देख लिया, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बता देंगे कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन टूल्स को इस प्रकार से चलाना काफी क्या होता है जरूरी होता है, जो कि आपने क्या कर लिया देख लिया, ठीक है। तो देख लिया आपने कि लगभग हमने सारे लगभग टूल्स को कवर कर लिया है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।